बढ़कर 1 हसीनाओं को कास्ट किया और उनकी बेहतरीन एक्टिंग ने सीरीज में 4 चांद भी लगाए। फिल्म हीरा मंडी के पर्दे के पीछे की कहानी जानने के लिए इंडिया न्यूज ने इस फिल्म में सत्तो का किरदार निभाने वाली अदाकारा निवेदिता भार्गव से खास बातचीत की। देखिए। वक्त हीरा मंडी का एक नायाब हीरा हमारे साथ मौजूद है। 2 कैरेक्टर थे जो कि आपको बेशक याद होंगे, एक सत्तो एक फत्तो, और जिसमें से सत्तो हमारे साथ मौजूद हैं निवेदिता भार्गव जी। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका ITV पे। थैंक यू, नमस्ते। मैम सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह की ब्लॉकबस्टर, सुपर मेगा ब्लॉकबस्टर हीरा मंडी गई है, उसके बाद कैसा लगता है? मेरे लिए तो मतलब ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मैं शुक्रगुजार हूँ इस शहर की, और यहाँ से मैंने जो कुछ सीखा है। मैं लखनऊ की लड़की हूँ और यहाँ से जो कुछ सीखे मैं बॉम्बे लेकर गई। वहाँ पे जितना भी मेरा जो भी योगदान रहा इंडस्ट्री में और थिएटर में, उससे वो होता है ना कि नाटक देख के तो मुझे भंसाली साहब ने सोचा कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ उनके एक प्रोजेक्ट में। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। कैसा लगा था जब पहले बार फोन आया था, मतलब डायरेक्टर साहब का, संजय लीला भंसाली, मतलब उनका फोन बजता होगा तो एक एक्टर, एक कलाकार के मतलब दिल में, एक बॉडी में सेंसेशन पैदा हो जाता हो कि अरे इतने बड़े एक्टर फोन कर रहे हैं। भंसाली साहब तो डेफिनेटली, उनकी टीम है बहुत बड़ी। भंसाली साहब तो नहीं किसी के टच में इतना, हर एक्टर जब तक वो जान ना लें, जब तक उनके साथ एक्टर्स काम ना कर लें। तो बेसिकली तो मुझे अभी तो एक्चुअली में कास्टिंग डायरेक्टर्स ही इंडस्ट्री में सब कास्टिंग करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि किसी ने भी, कोई प्रोड्यूसर है या कोई डायरेक्टर है उसको लगा इसको कास्ट कर लो, ऐसा नहीं। पूरा कास्टिंग डायरेक्टर्स ही। तो उनकी जो कास्टिंग डायरेक्टर है श्रुति महाजन जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने मुझे बोला था कि एक कैरेक्टर के लिए मैं टेस्ट करना चाह रही हूँ। फिर उस वक्त ये था कि सेल्फ टेस्ट करके घर में ही हमने जो सत्तों के, उन्होंने बस मुझे स्क्रिप्ट भेजी थी, जिसको पढ़ के और जिसको जो भी मेरी समझ में आया, अपनी समझ से मैंने वो उनको भेज दिया था ऑडिशन। फाइनली यू वर सिलेक्टेड। यस। और मतलब मुझे जीवन में 2-3 बार ही लगा है। कहते हैं ना कि जैसा लगता है जैसे धरती हिल रही है आपके पाँव के नीचे। तो वो एक मतलब वो एक ऐसा वाक़या था जो कि मुझे उन्होंने जब उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था यू बीन लॉक्ड, तो मैं सचमुच थोड़ी देर के लिए तो मैं ऐसी हो गई थी, कांप रही थी कि बाप रे, इज़ इट ट्रू और नॉट। मेरी सेंसेशन वाली बात सही हो गई। बिल्कुल सही है।